अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। सभी सोलापुर वासियों से एक मैं विनती करना चाहता हूँ। कल मेरे पर जो झूठी फरियाद हुई, जो एफआईआर दर्ज हुआ आशिक चौक में जाके, मैं किसी को खंडी मंगा या किसी को महीने को हफ्ते को 10,000 मंगा, ये जो मेरे नाम पर जो एफआईआर दर्ज हुआ ये सरासरी झूठ है। मेरे ऊपर जानबूझकर कट रच रहे लोग, बहुत बड़ा राजकारण कर रहे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में मैं किसी का काम नहीं करना। आने वाले महापालिका के अंदर मैं एक उम्मीदवार हूँ। 2017 में मैं कांग्रेस पक्ष से थोड़े मत से गिरा हूँ। मैं पराभूत उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस पक्ष से थोड़े मत से गिरने के बाद ये लोगों को डर है मेरे वजह से। ये नगर सेवक बन के बैठा तो अपने छाती के ऊपर बैठेगा। ना मेरे 2 नंबर धंधे हैं, ना मेरे क्या है। ये लोगों को डर रहने के बाद ये मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा है ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो 22/1/2024 को राम मंदिर प्रतिष्ठा का भव्य उद्घाटन था। उद्घाटन के दम पर वो मेरे ऑफिस के संपर्क कार्यालय के बाहर पे वहाँ पर राइट हुआ था कुछ। वो राइट होने के बाद वहाँ पे मेरा फुटेज लेके गए थे। फुटेज लेके जाने के बाद पुलिस वाले जो माड़ी सर थे उन्होंने मेरा फुटेज लेके गए। फुटेज लेके जाने के बाद फिर वहाँ से मेरा क्या लोगों के दिल में क्या शंका थी कि क्या नहीं कि कुछ मेरे विरोधी लोग मेरे नाम की बदनामी करने का चालू किए। क्या मैं शास्त्री नगर अवाम से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो भी मेरे ऊपर जो बुनियाद है ये सरासरी झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में। सरासरी जो भी है मेरे ऊपर बुनियाद, मैं जब मेरे बारे में जो बदनामी हुई, मैं इनको क्या बोला, तुम मस्जिद के अंदर आओ, कुरान शरीफ लो। मैं भी कुरान शरीफ लेता हूँ। कुरान शरीफ से बढ़ के कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मैं अल्लाह के सिवा किसी को भी ये नहीं करता। मैं क्या मेरा बोलना यही है। मैं इनको ये बोला तो ये लोग मेरे बारे में उल्टा मेरे बारे में गलत अफवाह उठाए। कुछ मेरे विरोधी लोग शास्त्री नगर के अंदर, कुछ मेरे विरोधी जो लोग हैं मेरे ऊपर राजकीय कट रचा को मेरा कैसा खराब होता, मेरा कैसा बुरा होता, मेरा ये होता। वो 22/1/2024 को जो राम मंदिर प्रतिष्ठा जो राइट हुआ था, वो होने के बाद फिर मैंने मेरे बारे में ऐसे थे मेरे बदनाम किए, तो खबरीपना किया, ये किया वो किया। मैं बोला एकले को लाओ, मेरे गद्दे के ऊपर मेरे बारात काढ़ो। बोला मैं किसी को भी खाली मेरे को सबूत दो। ऐसा करा बोले तो मेरे तुम जो करना है करो। शास्त्री नगर से मैं घर छोड़ के जाता। बोला मैं यहाँ तक बोला। सब बोलने के बावजूद मेरे नाम की बदनामी करे, ये करे। फिर मेरे को बहुत हरेसमेंट हो रहा था, बहुत टॉर्चर हो रहा था। फिर 28 फरवरी को मेरे ऑफिस के कैमरे मेरे ऑफिस तोड़ फोड़ करिए। तो तोड़ फोड़ करने के टाइम पर खाली मैं सिर्फ दो लोगों का नाम लिया था, अरबाज पोता, हरीश शेख, ये 2 लोगों का नाम लिया था। मैं तीसरे चौथे का नाम नहीं लिया था। उसके अंदर भी किसी ने नाम डाल के मैं हमारी जो बदनामी करने का था करे, क्या वो पता नहीं है, वो अल्लाह को मालूम। तो मैंने इसका खुलासा किया जब भी मैं नहीं किया। मैं जब पीआई साहब लकड़े साहब अजीत लकड़े साहब है ना, पीआई सर्वे के पीआई बहुत अच्छा सरकारें कर रहे थे, वो उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो उनको भी लोगों ने ये किया, क्या टॉर्चर, उनको भी ऐसे किया वैसे किया तो बोल रहे, उनको भी टॉर्चर कर रहे थे। तो फिर मेरा बोलना यही है शोलापुर के अवाम से, अल्लाह बेहतर जानता छिंगा, मैं किसी का बुरा नहीं किया है, ना मैं किसी का बुरा करूँगा, ना मैं खबरीपना करा, ना मैं कभी गलत काम ही नहीं किया। मेरे 1 नंबर धंधे हैं, मैं कारोबारी इंसान हूँ। मेरे फर्नीचर की दुकान है, ये है। मेरे ऊपर जो मेरे ऑफिस फोड़ने के बाद वो जो झगड़ा हुआ, रमज़ान का महीना था, रमज़ान की ईद सर की ईद में मेरे घर पे नहीं गया। चांद रात के दिन कुछ बच्चों को मेरे जानबूझकर ये लोग कुछ बच्चों को जानबूझ को मेरे को उचका को मेरे को भेजे। वो बच्चों ने मेरे ऊपर आके हमला किया था। हमला करने के बावजूद उल्टा मैंने फिरियाद दिया सदर बैरक पुलिस स्टेशन को। मैंने फ़ोन लगाया सब में पहले, डीबी स्टाफ को मैंने बुलाया, शिंदे सर को मैंने बुलाया सब में पहले। तो एफआईआर पहले मेरी नहीं है, ये एफआईआर पहले मेरी नहीं ली है। क्या एफआईआर उनकी लिया गया? एफआईआर तो मैंने दिया था। तो मैंने देने के बावजूद तो किसी ने उल्टा मेरे पर राइट केस हुआ 324 मेरे पर भी दाखिल किए। वो टाइम पे वो कोई लड़का शान नवाज बोल के है, वो बच्चे ने क्या किया, उसके पीठ पे कोई तो फाड़ा। ये पुलिस डिपार्टमेंट को सबको पता है, सबको मालूम है। ये उसने खुद उसको जो मेरे विरोधी लोग हैं ना, उसको पीठ पर फाड़ के उनके ऊपर एफआईआर हो रही थी बोल के उसको पीठ पे फाड़ के मेरे पर गुना एफआईआर दाखिल करने के लिए किए। तो वो हुआ पहला केस मेरे पर, वो भी झूठा हुआ। फिर भी मैं सब्र किया। फिर दूसरी बार वो मेरे का एक कस्टमर था, मेरा फ्रेंड ही है वो रहमान काजी बोल के, उसने मेरे पास बिस्सी डाला था। वो बिस्सी का था, वो बिस्सी हमारी टूट गई है, उसने नहीं भरा, 3 बिस्सी भर के। तो उसको मैं क्या बोला था, बाबा मैं पैसे देता हूँ। उसको चेक भी दिया था मैंने।
तो उसको चेक देने के बावजूद अब मेरे पर वो झगड़ा हुआ था, मैं बोला वो 324 हुआ था, मेरे पर मैं 307 हुआ, सब लोग बोल रहे तेरे पर 307 हुआ। तो मैंने यहाँ सोलापुर से मैं निकल के गया, निकल को जाने के बाद फिर उसका टाइमिंग था, मेरे फ़ोन दोनों स्विच ऑफ थे। तो उसको मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे शास्त्री नगर के जो विरोधी के लोग उसको उचका के उसको पंपिंग करके मेरे ऊपर 420 गुना दाखिल करने के लिए लगाए। वो भी अभी ये तीसरे केस में तो मेरा संबंध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं उसको पहचानता भी नहीं, मैं उसको धमकी दिया बोल रहे हैं, उसके फुटेज में है, वैसा फुटेज रहा तो सिद्ध करो फुटेज, जो गुना दाखिल करना है करो। मैं किसी को अबे बोला, अबे नालायक बोला तो बोला भी रहा तो मेरे ऊपर जो गुना दाखिल करना है करो, उससे बड़े से बड़ा करो। तो मेरे को जानबूझ के मेरे को तकलीफ दिया जा रहा है, इसको MPD करेंगे, इसका तड़ी पार करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अमुक करेंगे, तमुक करेंगे, मेरे को तकलीफ दे रहे, जानबूझ को ये हो रहा है। ऐसी तकलीफ की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। तो यही मेरी CP साहब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तो मेरी एक विनती है साहब से, इतना ही बोलूँगा बस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।